अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ओडीआई जीत गए हैं बस हम कल। रिसेंटली खुशियां मनाई जा रही हैं, कौन खुशियाँ मना रहा है भाई? लोग खुश हो रहे हैं यार। हम ओडीआई जीत गए, ऑस्ट्रेलिया को हमने कितने ऑस्ट्रेलिया की बीसी टीम को हमने होमलैंड में स्पिन ट्रैक पे घेर के फंसा दिया, ये कह रहे हैं। यही समझ लें हम, लेकिन जीत गए हैं बस। पिंडी के पिच पे हमने स्पिन ट्रैक बना दिया, ये हमारी कामयाबी है। वैसे एक बात है, मतलब साउथ अफ्रीका में हम यही कर रहे होंगे। बहुत आगे की सोच रहे हैं ना आप लोग। अब शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म इसे वर्ल्ड कप को सोच रहे हैं आप। अभी पिछला वर्ल्ड कप रोए हैं, तो वर्ल्ड कप अभी 2 महीने पहले रो रहे थे। वर्ल्ड कप तो शायद टारगेट में ही नहीं है, वो तो शॉर्ट टर्म। बस अभी थोड़ा ठंडा करना है कॉम को। थोड़ा मेरे ख्याल से खराब परफॉर्मेंस चल रही थी, कॉम को थोड़ा ठंडा करना है कि कुछ जीते हैं, हम जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हरा रहे हैं हम। ओडीआई मेरे ख्याल से 2011 के बाद से हमने कोई हालांकि अभी नतीजा देख के आए कि हम स्पिन फ्रेंडली विकेट पे जो है वो खिलाते रहे स्पिनर्स को, और उसके बाद जब वो बाहर गए तो क्या हाल रहा है उन स्पिनर्स का। लेकिन फिर भी खुश हैं लोग के डेब्यू पे 5 विकेट हुई माशाल्लाह, उस पर भी नहीं। तो भाई मसला ये है कि मुझे बताओ कि हमने पिछला वर्ल्ड कप कब सेमीफाइनल खेला है ओडीआई का? निकालना पड़ेगा स्टार्ट, ऐसे तो जहन में भी नहीं आया। मेरे ख्याल से 2011 का वो जो सेमीफाइनल था जिसमें तेंदुलकर के हमने 6 कैच ड्रॉप किए थे, वही खेला है हमने। उसके बाद से तो हमारी टीम 2015 में भी कुछ नहीं कर सकी, 2019 में भी कुछ नहीं कर सकी। मेरे ख्याल से 2023 गुजरा था, शायद 22 गुजरा था, उसमें भी कुछ नहीं कर सके। सब ये कहते हैं ना, बाई चांस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा और हो जाता, थोड़ी सी नेट बेहतर हो जाती। बात वही है कि टीम सिलेक्शन है एक तो, कि हमारे पास जो है नए हमने प्लेयर्स इंडक्ट किए हैं, बैटिंग में भी और कुछ ऑलराउंडर। टीम सिलेक्शन पे और बैटिंग में तो मेरे बस हवा खुश्क होने वाली है। मुझे लग रहा है कोई खुफिया बंदा आ गया, खुफिया। ये जो खुफिया बंदा आया है जिसका नाम लेते हुए भी मैं डर रहा हूँ, क्योंकि भाई मतलब नंबर 4 पे मोहम्मद यूसुफ खेलते थे, इंजमाम खेलते थे, यूनुस खान खेलते थे, या जो भी टॉप क्लास बैट्समैन है ना, उसके लिए वो नंबर सेट किया जाता था कि भाई ऊपर से विकेट गिरेगी, नीचे से विकेट गिरेगी। लेकिन ये जो चौथा नंबर है ना, ये इस बंदे के लिए होगा। तो ये क्या हो रहा है? ये लोग जो है वो बाबर आजम की भी इतनी अहमियत नहीं लग रही मुझे, बता रहा हूँ मैं आपको। अब जो सिचुएशन है उसमें रन्स कर गए, अब चाहे जैसे भी किया हो तो लोग खुश हैं कि यार रन्स तो कर गए भाई। मेरे फिर क्यों तनकीद कर रहे हैं? मतलब जो बेचारे 100 फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए मैचेस खेल चुके, 50 खेल चुके, उन्होंने क्या कसूर किया है? ये टैलेंट लाते कहाँ से हैं? कौन सी आंख से देखते हैं? मैं चलो 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ, बहुत ही कोई ऑसम टैलेंट निकाला। अबे उस ऑसम टैलेंट ने एक 50 बनाई हुई थी, उसकी ये दूसरी 50 है। वो तो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं, जो अगर उसके स्टैट्स पे जाएंगे तो कोई जस्टिफाई नहीं करते कि सिलेक्शन। अब मसला ये है कि जैसे तैसे वो जो है वो रन्स कर गए। मुझे खौफ आ रहा है, वही वाली बात है कि रन्स होने के बाद हमारे यहाँ तो जब आपके जो है वो दामाद जी एक जो लेग स्पिन वो कुछ विकेट ले लेते हैं तो अगले कई सीरीज के लिए पक्के हो जाते हैं। उनके टॉपिक पे हम आएंगे, लेकिन ये जो गाजी गौरी साहब हैं, मुझे तो डर लग रहा है इनका नाम लेते हुए। इतना प्रोटोकॉल तो किसी को नहीं मिला। पिछले सीरीज में बांग्लादेश के अगेंस्ट इन्होंने डेब्यू किया और ये इसी नंबर पे किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ये वो नंबर है जिस पे बड़े बैट्समैन खेल चुके थे, और शायद आज के जो बड़े बैट्समैन है ना, जिनको मौका मिलना चाहिए, जिसमें सऊद शकील है, कामरान गुलाम है, जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत सारे कुछ किया हुआ है, उनको देने के बजाय इनको दिया हुआ है। चलो यंगस्टर्स में मैं गिनवा देता हूँ, 7 बेग है, रोहिल नज़ीर है, इनका भी कोई नंबर नहीं आ रहा, इनकी भी कोई अहमियत नहीं है। मसला ये है अब तो खिला दिया है, और अब खिलाने के डर लग रहा है भाई, पता नहीं कहां से आया, किसको खिलाने के बाद तो अब ये है कि आप अब तो ये हो गया कि चलो भाई ये खेल गए, अब यही खेलेंगे। जो और जो बैकअप टीम में रखे हुए थे शायद उनको ट्राई भी नहीं किया जाए शायद अब, क्योंकि ये खेल गए। अब वो जिस स्ट्राइक रेट से भी खेले हों 4 नंबर या मॉडर्न डे क्रिकेट ना खेले हों, मेरे भाई पहले ही 4 नंबर पे रिजवान को खिला के आपने सत्यानाश मारा।
ठीक है, उससे पहले शायद सरफराज ने भी 4 नंबर पे खेलने की कोशिश की है। भाई ये 4 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर, ये टॉप क्लास जो बैट्समैन होता है ना जिस टीम में भी, वो खेलते हैं इस नंबर पे। 5वें पे शायद आप सलमान अली आगा स्पेशलाइज्ड बैट्समैन से होते हैं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन। अभी एक भाई फेसबुक पे यही नहीं समझ पा रहे थे मुझसे कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन क्या होता है। मैंने उनको लिखा 2 या 3 बैट्समैन, शायद वो नहीं समझ पा रहे थे, वो सबको बैट्समैन काउंट कर रहे थे। मास सदाकत बैट्समैन नहीं है फिल वक्त, हो सकता है आगे चल के बन जाए बड़ा बैट्समैन, अभी नहीं है भाई। वो भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन ओडीआई का नहीं है वो। T20 सलमान अली आगा स्पेशलिस्ट ओडीआई बैट्समैन नहीं है। ये आप लोग डिफरेंस क्यों नहीं कर पा रहे? ऑलराउंडर समझ है, नहीं आ वो रहा। ऑलराउंडर है। अब्दुल समद के बारे में क्या कहेंगे? अब्दुल समद क्या? कैसे मिडल ऑर्डर में खेल रहे हैं। कैसे अब्दुल समद? तो भाई स्पेशलिस्ट बैट्समैन। 2027 की वर्ल्ड कप की तैयारी साउथ अफ्रीका की। 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं है ये भाई, अल्लाह के वास्ते ये नहीं करो। और जो साहिबजादा फरहान, खैर बहुत बातें हो जाएंगी। साहिबजादा फरहान जो T20 में जैसे खेल रहे होते थे, वो यहाँ आके किसी और, ऐसा लगता है कि खेलना ही भूल जाते हैं। तो आपने सारे T20 प्लेयर्स जो है ना माँ डाल दिए ना। सदाकत, साहिबजादा फरहान, और भी किसका नाम लिया था, अब्दुल समद, ठीक है, फैसल अकरम, सारी सिलेक्शन आपने PSL से ही तो सुफियान कर रहे हैं आप। खेल रहा है आप बहुत सारा। T20 और PSL से ही तो सिलेक्शन कर रहे हैं, ODI के लिए भी। ये तो मसला है। लिस्ट ए या फर्स्ट क्लास तो आप कोई देख ही नहीं रहे ना। लिस्ट ए में परफॉर्म करने वाले को ओडीआई में पहले चांस मिलेगा ना भाई। ऐसे तो मसला यही है ना, आपने पीछे अगर आईसीसी तो चैंपियंस ट्रॉफी कराई, पिछली कंसिस्टेंसी देखी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराई, उसमें आपका हाल क्या था? उससे पहले आपने अपना एक वनडे कप निकाला। 1 महीने पहले या 2 महीने पहले कोई टूर्नामेंट कराने से कोई टीम नहीं बन जाएगी। टीम बनेगी कि अगर अगले 4 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आज मेहनत करनी है। ये तो अभी भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है, थोड़ा बहुत। और आप 4 स्पिनर्स खिला के साउथ अफ्रीका में खेलने जाएंगे। फास्ट बॉलर्स आपके पास नज़र ही नहीं आ रहे। 3 ओवर के बाद फास्ट बॉलर गायब कर दिया आपने, 6 ओवर के बाद 3-3 ओवर करा के। ये आप साउथ अफ्रीका में खेलने जाएंगे? आमिर जमाल कहाँ हैं? साकिब खान कहाँ हैं? फेस सेविंग वाले प्लेयर्स हैं ना हमारे पास, जिनको हम जो है वो लाते नहीं हैं। पहले अबरार से बॉलिंग कराते हैं, अरफात मिनाज से बॉलिंग करा लेते हैं। जब आधी टीम निमट जाती है तो हमारे पास दामाद जी आते हैं। भाई दामाद जी के बुरकस निकाल दिया। तो वो दामाद जी आए कब थे? जब आधी टीम निमट चुकी थी। उसके बाद भी बुरकस निकाल दिया। हाल ही है, 4 विकेट गिर चुकी थी तब जाके वो आए थे। तो फेस सेविंग तो उनको पहले ही हमेशा और कवरिंग मिल रही होती है। अगर यही हालात रहे, बहुत वर्ल्ड कप में बुरा होने वाला है, बहुत बहुत बुरा होने वाला है। हम वर्ल्ड कप में 50 ओवर भी नहीं खेलेंगे, याद रखना भाई। अगर यही हालात रहे तो जब आपका कप्तान ऐसा हो जो कह रहा हो कि वो तंजिया अंदाज में कहता है आपकी मैं 200 की स्पीड करने की कोशिश करूंगा, मुंह के फायर है, जिनको बोला जाए, मतलब वो बात तंजिया ही की थी उन्होंने, ख्वाहिश पूरी। और ऐसी बात की उन्होंने कि वो जैसे कि वो नाहिद राना भी पहले कुछ मैच खेले हैं, इस वजह से उनका पेस अच्छा है। मतलब बाकी क्या, जो ज़्यादा मैच खेल लेते हैं, स्टार्क उनका पेस ड्रॉप हो गया, डेविड का पेस ड्रॉप हो गया था, और कितने पैट कमिंस का पेस ड्रॉप हो गया। बाहर वालों की क्यों बात कर रहे हो? वसीम अकरम, इमरान खान, वकाय यूनुस, उसके बाद लाइन लगी हुई है शोएब अख्तर। मतलब क्या भाई, बात के भी जो है, कल तो इत्तेफाक से ऐसे कोई पुरानी इनिंग्स देख रहा था तो अब्दुल रज़ाक की स्पीड 136 आ रही होती थी, 137। हैरत हो रही है कि हमने तो कैसे वो मीडियम पेसर कहलाते थे हमारे, कैसे हमने बिठा दिया। हमारे पास तो टैलेंट ही नहीं था, कैसे हमने बड़े बड़े बॉलरों को बिठा दिया था। नहीं, टैलेंट ही नहीं। फास्ट बॉलर इनको कहता है कौन है? अब्दुल रज़ाक जब मीडियम पेसर है तो ये फास्ट बॉलर कैसे हो जाएंगे? बहरहाल भाई, सीरियसली चेंज करने की ज़रूरत है। अगर हम ये पूरी ओडीआई सीरीज़ भी जीत जाएं, इसके बाद वाली भी जीत जाएं, उसके बाद वाली भी जीत जाएं, फिर भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाएंगे। देखें, मुझे तो कोई उम्मीद है नहीं, जिस तरह चल रही है ना, तो वो जिसको कहते हैं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो पूरी सिलेक्शन से लेके आपकी सारी चीज़ें उलट चल रही हैं, प्लानिंग सारी उलट चल रही हैं। पिच आप जैसी बना रहे हैं, जैसी सिलेक्शन कर रहे हैं, जो T20 के हैं वो आप ODI में डाल रहे हैं और टेस्ट में डाल रहे हैं। जो ODI में परफॉर्म करते आ रहे थे उनको T20 से बाहर करने के बजाय ODI से ही बाहर कर रहे हैं, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे रिजवान हो, जिनकी जहाँ परफॉर्मेंस जहाँ है वहाँ नहीं खिला रहे,
और जहाँ नहीं है वहाँ खिला रहे हैं। इमामुल हक जिस फॉर्मेट में परफॉर्मेंस है वहाँ खिला नहीं रहे। इमामुल हक तो ने सारी ऊट पटांग जो है वो डिसीजन हो रहे हैं। तो मुझे तो कोई खास उम्मीद किसी भी हवाले से नहीं है। इमामुल हक ने जब परफॉर्म कर दिया तो उसको बाहर कर दिया। तो खैर कोई चीज़ और ऐड करना चाहते हैं तो नहीं भाई, बस दुआ कर लें मेरे ख्याल से। फातिहा पढ़ ले। अभी टाइम है वर्ल्ड कप का, लेकिन ये है कि अगर आप अभी भी कुछ कर लें तो बेहतर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज़।